आपके पॉकेट में आधार कार्ड है, वो हम लोग की देन है। हमने आरटीआई लाए, हमने डोमेस्टिक एक्ट लाए, हमने जो है ह्यूमन राइट्स का एक्ट 2005, 2093 और 2005 में जो आया वो सब हम लोगों ने काम किया। लेकिन हम लोग जुडिशियल सिस्टम पे काम किया, लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया। यूनाइटेड नेशन जो है शांति बहाल करने की काम करता है, लोगों की जान और माल की रक्षा करने की बात करता है। लेकिन आज ये ह्यूमन राइट्स का डे होने के बाद भी हम आपको कहना चाहते हैं कि कहाँ गया वो यूनाइटेड नेशन, जिसका वीटो पावर जो है अमेरिका और लंदन और जर्मन और जापान के पास नहीं है और चाइना के पास है। तो इसका मिसयूज जो कर रहे हैं, आज हमारा रशिया और यूक्रेन जल रहा है, आज हमारा फिलीपींस और जो है इजराइल आपस में टकरा रहे हैं और वहाँ बच्चे मर रहे हैं, लाखों लोग, वहाँ के हॉस्पिटल के अंदर बमबारी हो रहा है, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर मणिपुर जल रहा है 6 महीने से। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जो चौकीदार कहते हैं, जो सेवक कहते हैं देश का, वो चुपचाप कान में रू रख कर करके आप किनारे बैठे हैं। वो जो है सत्ता कुर्सी खेल रहे हैं। कहीं नेतन्याहू जो है वो कहता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो भाई जब मानवता ही खत्म हो जाएगा तो यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा, कर दो। तो फिर ये जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं उसका भी औचित्य खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आज हमारे देश के अंदर अगर उसकी मुख्य मुद्दा नहीं मिलता, आज हम लोग जो है बेरोजगारी में हैं, हम आज जो है असुरक्षित हैं, तो फिर ये लोकतंत्र किस बात का? आज हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जा रहा है, लोगों में नफरत पहुंचाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, आपने कम्युनिटी को खत्म, हलाल और बाकी चीजों का इशू लेकर के आप जो है एक कौम दूसरी कौम को लड़ाना चाहते हैं। उसी आधार पे आप जो है राजस्थान भी शुरू कर दिया, आप देश में भी शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि आपका साथी 123 साधु लोगों पे रेप का केस चल रहा है। आपका साथी आज जो है रेड मीट जो है सबसे ज्यादा सप्लाई विदेशों में आपके लोग कर रहे हैं, जैन लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। साउथ इंडिया में जो केरला और साउथ इंडिया के लोग जो खाते हैं मीट, उनको सप्लाई आप कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं गौ रक्षा कर रहा हूं। और अगर गौ रक्षा कर रहे हैं तो आप गौमूत्र पिला करके और गोबर खिला करके हमारे देश का जो भुखमरी है जो 111वें स्थान पे लाया, उसका जिम्मेदार कौन है? मानव एक मानव समुदाय है और मानव समुदाय के अंदर 2 ही जात होते हैं, एक नर और एक नारी। लेकिन आपने सनातन में क्या कर दिया? आपने 7637 जातियां बना दी, आपने 256 भाषा भाषी कर दी और उसमें और नफरत करा रहे हो। अब मुसलमानों को भी खूब बांट रहे हो, पासमानदा ये करके आप टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो। तो आपने टुकड़ा टुकड़ा गैंग बन रहे हो और वो बना रहा है और आप बट रहे हो, आप थोड़े थोड़े टुकड़े ले रहे हो। बड़ा टुकड़ा उसके पास, वो राजा बन रहा है, वो जीत रहा है। और यही वजह है कि 5 राज्यों में, 3 राज्यों में जहां बीजेपी हार रही थी, जिनको 33% वोट मिला, आपको 64% वोट मिला, आप 64% हार गए, 33% जीत गया। चूंकि आप में एका नहीं है, आप कहते हैं बहुसंख्यक है, तो आपको एका बनाना होगा। आपको साथ एक साथ मिल करके जो ओबीसी हैं, बहुजन हैं, जो आप कहते हैं हम मूल निवासी हैं, तो वो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ आपको आंकड़ा दिखाने से काम नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आपके विरोधी जिसको आप हराना चाहते हो, वो आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि तुम लोगों ने मुझे जिताया, मैं जीता। तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तुम बटे रहो और तुम एका हो नहीं सकते। तुम्हारे में एका है नहीं। तुम जो है जात में, पात में और आप जो है मजहब में और आप जो है घर में, परिवार में बटे हुए हो, रह रहे हो, तो हमें कैसे हराओगे? हम जब हिटलर था तो उन्हें 28 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। ये दोगले लोग होते हैं, व्यापारी लोग हैं, बड़े दूसरे टाइप के आरएसएस है ये, इंटरनेशनल। तो आपने जमीन दी, जो जगह नहीं थी दी। पहले तो गलती मुसलमानों ने की, अब वो रहा तो फिर आप आपस में लड़ने लगे कि ये जगह मेरा, ये मेरा। यरूशलेम एक जगह है जहां पे क्रिश्चियन का भी धर्मस्थल है, मुसलमानों का भी है और यहूदियों का भी है। तो वो जो धार्मिक लड़ाई होती है, एक दूसरे पे जो पत्थरबाजी करते हैं वो, और आज इजराइल जो है पूरा फिलीपींस को, जो गाजा पट्टी है, जो हमास है, उस पे कब्जा उसी की है। और वहां पे हमास ने अपने अधिकार लेने के लिए उसके 200 लोगों को बंधक बना लिया। अब 200 बंधक तो आज तक छूटे नहीं,
लेकिन इजरायली ने, जिसको साथ दे रहे हैं अमेरिका, जिसको देश भारत भी साथ दे रहा है, ब्रिटेन भी दे रहा है, ये लोगों ने मिल कर करके, जो बड़े राष्ट्र कहलाते हैं, इनमें जो है सुपर पावर होते हैं, इन्होंने बच्चों का कत्ल किया। वहां हजारों बच्चे मारे गए हैं। उन मासूम का क्या गलती है? उन हॉस्पिटलों पे बम मारा गया जहां इलाज होती है। तब मानवाधिकार और ह्यूमन राइट्स और जो यूनाइटेड नेशन का ड्यूटी बनता था कि वहां पे शांति करता, वहां पे जो है लड़ाई को खत्म करता, लेकिन आप जाके वहां पे दवाइयां दे रहे। हमारा सरकार जो है दवाई भेज रही है और चॉकलेट। अरे मरे हुए को कोई चॉकलेट खाता है क्या? अगर राष्ट्रपति कहता है कि मैं ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता, मैं यूनाइटेड नेशन को नहीं मानूंगा, मैं तो मारूंगा, और उसके बावजूद सुपर पावर उसी को साथ दे रहा है। मुर्गे मुर्गी की लड़ाई जो होती है ना, गाय भैंसों में लड़ाई होती है, जानवर जानवर में, वैसे ये सुपर पावर लड़ा करके अपना हथियार को बेच करके धंधा कर रही है, मजे ले रही है, रोटी सेक रही है। सर्दी में कहते ना आग तापना गांव में, ऐसे ये आग ताप रही है कि ये आग ताप रही है। आज जो ये मौसम बदल रहा है, दिसंबर में हमें गर्मी लग रही है, जो ठंड होती थी, तो ये सब लड़ाई और ये बम्बार्डिंग हो रहा है। ये तो थैंक गॉड्स कि अभी तक अणु परमाणु बम नहीं छोड़ा गया, लेकिन अगर कोरिया और अगर ईरान और किसी का भी दिमाग खराब हो गया, या सीरिया का हो गया, तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा? पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब तलवार से नहीं, अब केमिकल बम से लड़ाई होगा, अब गैस से लड़ाई होगा, अणु और परमाणु बम से लड़ाई होगा, जहां की मानव जमीनें बिल्डिंगें रहेंगी लेकिन मानव नहीं होगा। और यही है कि आज का 10 दिसंबर 2023 का विश्व मानवाधिकार दिवस का संदर्भ और बढ़ जाता है कि अगर आप विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं तो शांति बहाल कीजिए और सारी लड़ाई खत्म कीजिए, और जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, सब मिलकर कंट्री। मीडिया जर्नलिस्ट महोदय, मीडिया आज चाहे वो भारत का हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, ये कॉरपोरेट हाउस हो गई है। ये मीडिया जो कभी चप्पल टूटा हुआ, पैरों पजामे फटे होते थे और वो दशा दिशा देते थे, सही रिपोर्ट करते थे, देश को आज़ादी में सबसे अहम भूमिका मीडिया का जो था, आज वो मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, पेड मीडिया हो गई है, जिसको हम स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं। और अब पार्टी दूसरे को कह रहे हैं, हम इसको नहीं देखेंगे, हम उसको बदला लेंगे, हमारी सत्ता आएगी तो हम उसको जेल भेज देंगे। तो ये बदले की भावना से ये कॉरपोरेट मीडिया हमारे समाज को सही दिशा नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं समाज को ये जो है विकृत कर रही है, इसको खराब कर रही है। तो मीडिया को चाहिए कि जो जर्नलिस्ट भाई हैं, हालांकि वह रोजी रोटी के लिए परिवार चलाना होता है, एक जर्नलिस्ट का, एक रिपोर्टर की गलती नहीं होता, लेकिन मालिक ही अगर चोर हो जाए, मालिक ही अगर बैस और बनिया हो जाए, तो देश का बड़ा गर्व तो होगा।